आप सभी को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज 2 अक्टूबर एक ऐसा दिवस है, एक ऐसा दिन है जिस दिन विश्व के 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ। पहले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, तथा दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ। ये दोनों विचारों में समानता रखते थे, या यूं कहें तो लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे, उनके शिष्य थे, उनकी विचारधारा पे चलते थे, 100% उन्हीं की विचारधारा पे चलते थे। तो आज जो देश का हम स्वरूप देख रहे हैं, आज जो भारत की जो व्यवस्था देख रहे हैं, तो समझिए कि इन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं इन महानुभावों का, इन महान विभूतियों का अंश कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जैसे आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे पंचायती राज व्यवस्था, स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, या पंचायती राज व्यवस्था की ही हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सो यह स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है, या स्थानीय स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय स्वशासन का एक ढांचा कहेंगे। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऐसे तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया था और कहा था कि भारत जैसे कॉलोनी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य ये होता है कि मामला स्थानीय स्तर पे ही सॉर्ट आउट किया जा सके, साथ ही जो भी डेवलपमेंट का यदि कार्य है उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो। तो ये स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के 100% समर्थक थे। वे चाहते थे कि उस स्थानीय स्वशासन के रूप में वो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना चाहते थे, और वो पंचायती राज व्यवस्था वैसी व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय के स्थानीय स्वशासन से डिफरेंट हो, इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो। हालांकि वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है वह गांधी के सपनों से बिल्कुल इतर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना चाहा, और इस आधार पे बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था के विषय में रिपोर्ट उन्होंने मांगा कि क्या भारत जैसे देश में पंचायती राज व्यवस्था यदि लागू किया जाए तो किस रूप में लागू किया जाए। तो उन्होंने ही, बलवंत राव मेहता ने ही या उनकी समिति ने ही सिफारिश दिया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए, और उसी समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। और सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में भारत के पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कर उसके कार्य प्रणालियों को देखना चाहा, और वह सफल रहा। इस प्रकार भारत में बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। लेकिन कभी कभी ये सवाल आता है कि भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाए जाने का कारण यह है कि एक संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन किस लिए किया गया, वह 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात मैं कर रहा हूं। वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसलिए किया गया क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके। तो 24 अप्रैल 1993 को, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक साल भारत में पंचायती राज का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह परंपरा भारत में वर्ष 2010 ईस्वी से स्थापित है। लेकिन हमें कुछ बातों को रेखांकित करना है, खेद प्रकट करते हुए कहना पड़ता है कि गांधी जी का जो सपना था भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो, वह साकार होता दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पीछे महात्मा गांधी का यह उद्देश्य था कि इसमें 100% विकास के कार्य में, न्याय के कार्य में समाज के लोगों का ही योगदान हो और वो डायरेक्ट रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। क्योंकि उनको पता था, उनको इस चीज की भविष्यवाणी थी कि भारत हमारा आजाद भी हो जाएगा तो यहाँ की व्यवस्था, जो कार्यालयीय व्यवस्था है, बाबुओं की जो व्यवस्था है, इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। इसका प्रभाव बहुत सालों तक रहेगा। और आज तक आज़ादी के कई साल हो गए, फिर भी आज भी सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का जो आलम है हर कोई देखते हैं। तो इन चीज़ों से हमारा पंचायत मुक्त हो, हमारा ग्रामीण समाज मुक्त हो, इस उद्देश्य के तहत ही पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी ने देखा था। और वह सपना कोई गलत नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया कई सपना है। बुनियादी शिक्षा पद्धति की बात करें, वर्ष 2014 ईस्वी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत मिशन की जो यह शुरुआत की गई, तो यह नहीं हम कह सकते हैं कि यह शुरुआत जो है सो आज किया गया है। आज़ादी से पूर्व महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले यदि फोकस किया जाता था तो वो सैनिटेशन पर, वह स्वच्छता पर किया जाता था। उसके बाद एजुकेशन पर किया जाता था। और महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को कहा कि सैनिटेशन और क्लीनलीनेस इज द पार्ट ऑफ रिलीजन, यह धर्म का हिस्सा है और धर्म से इतर नहीं है। तो इस प्रकार सर्वधर्म की भी बात करें, वहाँ स्वच्छता का पर विशेष फोकस किया गया। और उस कोरोना जैसा खौफ था उस समय, प्लेग जैसे महामारी का, बहुत सारे महामारी उस सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। उस कंडीशन में जो स्लम एरिया थे, जो झुग्गी झोपड़ी थे, जहाँ दिन प्रतिदिन सैकड़ों लाशें वहाँ से निकला करती थी, वहाँ की गंदगी को साफ करने में महात्मा गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। दलितों की बस्ती में जाकर स्वच्छता अभियान चलाया करते थे। और आज जो है सफाई करने के लिए योजना बनाया जाता है, मिशन तैयार किया जाता है, फिर भी जो है न शहर साफ दिखता है न गांव साफ दिखता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का सपना साकार हो रहा है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी उसमें भी इस बात को ये किया गया था कि हमारे स्थानीय लोग अपने स्तर से अपने विकास का काम देखेंगे, अपने समाज के उन्नयन का काम देखेंगे। हालांकि आज भी आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की जो पारंपरिक रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आज भी अपने विचारधारा से अडिग नहीं है। लेकिन सरकारी हस्तक्षेप, महात्मा गांधी जी का यह भी कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन होगा उसमें सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर हो, ऑल इन ऑल पीपुल रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक हो, ऑल इन ऑल। लेकिन वह दिख नहीं रहा है। विकास का भी काम करना होता है तो मुखिया हो या सरपंच हो या समिति हो या जो कोई भी प्रतिनिधि हो, उनको बाबुओं के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। तो गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। और उनका सपना दूरगामी सपना था। आज की जो सरकार उनके तमाम जो जितना भी काम कर रही है उनके सपनों के पे ही डिपेंड है। ये अभी जो सरकार जो कुछ भी काम कर रही है, एजुकेशन के सेक्टर में हो तो, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में हो तो, हेल्थ के सेक्टर में हो तो, या कोई गवर्नमेंट की अपनी कोई योजना नहीं है, या ये कहें तो विजन जो है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो तत्कालीन जो सरकार है उसका नहीं है। ये सारा विजन है महात्मा गांधी जी का। ये बहुत पहले यह दे चुके हैं कि इस तरह से होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी 100% उन्हीं महात्मा गांधी के विचारों पर ही चला करते थे।
जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो लोगों को यह आश्चर्य हो रहा था कि अहिंसावादी विचारधारा को फॉलो करने वाले, महात्मा गांधी के विचारधारा को फॉलो करने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस समस्या से कैसे निपटेंगे। पाकिस्तान को धूल चटा दिया था उन्होंने, यहाँ की सेनाओं को खुली छूट दे दी थी, कहा कि मेरे आदेश का वेट मत करो, तुम लोगों को जैसा लगता है वैसा करो। पाकिस्तान को धूल चटा दिया था उन्होंने। साथ ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो समझिए कि कहीं न कहीं जो है आज इन दोनों महान विभूतियों का विचारधारा फाइल के तले ही दबता जा रहा है। और यदि हम उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सपना भले ही उनका हो, लेकिन विकास हम सबका है। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। स्वच्छता कोई ये योजना बनाकर करने की ज़रूरत नहीं है, कैंपेन में करने की ज़रूरत नहीं, यह डेली हम लोग का दायित्व होना चाहिए। सब पढ़े सब बढ़े, यह हर किसी का दायित्व होना चाहिए। प्रत्येक अवसरों पर वृक्षारोपण करें, यह हर किसी का दायित्व होना चाहिए। तो इसके लिए योजना का वेट न करें और महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को साकार करते हुए अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, यही हमारी कामना है। एक बार फिर से आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी एवं महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं अपने गुरुदेव प्रोफेसर जयमंगल दास जी को भी सत सत नमन करना चाहूँगा। स्मृति शेष हैं वो, और उनका भी जन्मदिवस आज ही के दिन रहा है। अतः स्मृति शेष मेरे गुरुदेव, उनको भी जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।